राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सामरा निटिंग क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको माता रानी की ये चुनरी बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है और ये डिज़ाइन बनाना बहुत इजी है। इस पर मैंने यहाँ देखिए मोती वर्क भी किया है इस तरह से। इसे आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैंने एक छोटे साइज़ में भी चुन्नी बनाई है, ये देखिए, और इस पर भी मोती वर्क किया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चुनरी बनाने के लिए मैं 2.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ, 12 नंबर। और देखिए, कॉटन थ्रेड यूज़ करूँगी। ये गंगा का थ्रेड है और ये 2 प्लाई थ्रेड है, 2 प्लाई का। थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह से एक नॉट बना लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। और अब मैं चेन स्टिचेस लूँगी, 1 2 3 4। ये देखिए, इस तरह से मैंने 4 चेन ले ली हैं। और ये जो सबसे पहले वाली चेन है, फर्स्ट वाली, उसमें एक डबल क्रोशिया बना दूँगी। जो 3 चेन है स्टार्टिंग की, उसे स्किप करूँगी और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना दूँगी। ये देखिए, इस तरह से। फिर से अब मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद में अब मैं फिर से एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए डबल क्रोशिया कैसे बनेगा। ये जो अभी हमने डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर देखिए ऊपर हमें 2 थ्रेड इस तरह से दिखाई देंगे। ये देखिए, ये हमें 2 थ्रेड उठा लेने हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से थ्रेड को निकालूंगी। इसे खींचकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना दूंगी। 2 में से एक निकाला, फिर 2 का एक, इस तरह से। और अब मैं 8 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 चेनें मैंने बना ली हैं। और अब मैं यहाँ पर एक डबल क्रोशिया की तरह एक बड़ा वाला क्रोशिया बनाऊंगी, जैसे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं उस तरह से बनाऊंगी। देखिए कितनी बार लपेटूंगी। देखिए, एक बार, 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने यहाँ पर थ्रेड को लपेट लिया है। और फिर से उसी तरह से देखिए, यहाँ से थ्रेड उठाऊंगी। फर्स्ट वाला उठाया, इसी के साथ में है, ये देखिए सेकंड वाला थ्रेड, इसे भी उठाऊंगी। इन दोनों में से इस तरह से थ्रेड को निकालूंगी। अब ये जितने भी थ्रेड हैं सबको हमें 2 आगे के, पहले 2 होंगे, इसमें से एक निकालेंगे, फिर 2, इसी तरह से हमें निकालना होगा। देखिए स्टार्टिंग वाले 2 हैं, इनमें से निकाला। ये देखिए, अब फिर से स्टार्टिंग के जो 2 हैं, 2 का एक, फिर से 2 का एक, जो 2 लूप हैं उसमें से निकालते चले जाना है। देखिए स्टार्टिंग के 2 हैं, अब इन दोनों में से निकालूंगी। देखिए इस तरह से। अब ये 2 रह गए, 2 का एक कर दिया। देखिए इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। अब मैं फिर से 3 चेन लूँगी, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद में फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। डबल क्रोशिया हमें ये जो 2 थ्रेड हैं, फर्स्ट और इसके साथ में ये जो थ्रेड है, ये 2 थ्रेड उठाकर बनाना होगा। ये देखिए इस तरह से दोनों थ्रेड उठा लिए हैं, इसमें से निकालूंगी। और अब फिर से देखिए 2 का एक, 2 का एक, फिर से 3, 1 2 3। फ्रेंड्स, ये देखिए, जो हम ये 3 चेन बनाने के बाद एक ऊपर डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो हमारा इसमें ये डिज़ाइन बनेगा। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने 3 चेन लेकर डबल क्रोशिया बनाया है छोटे वाले स्पेस में, वहाँ पर तो ये फ्लावर्स बनेंगे। ये देखिए ये वाले। और जो हमने 8 चेन लेकर जो स्पेस तैयार किया है,
ये देखिए, ये जो आपको क्रॉस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये बनेंगे। तो आपको ये डिज़ाइन उसी तरह से उतना ही लंबा बनाना होगा जितना बड़ा आपको ये चुन्नी चाहिए। देखिए इसकी चौड़ाई आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से आपको बनानी होगी। जैसे मैंने ये जो फ्लावर्स वाली है यहाँ पर मैंने 4 रो दी हुई है। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से, और फिर उसी हिसाब से मैंने इसकी लंबाई तैयार कर ली है। तो और छोटी वाली चुनरी में देखिए मैंने इसकी 3 रो दी हैं। देखिए 1 2 3, और जो 8 चेन वाली है यहाँ पर 2 आई हैं। तो आपको जितनी बड़ी चुनरी चाहिए आप उसी हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन की स्टार्टिंग करें। मैं ये रेड वाली चुनरी के नाप की बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 चेन ले ली हैं। 3 चेन लेने के बाद में अब फिर से मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए दोनों थ्रेड उठाऊंगी इस तरह से, इसमें से निकालूंगी, फिर देखिए 2 का 1 और फिर से 2 का 1। देखिए इस तरह से अब मेरी 2 फ्लावर्स वाली रो तैयार हो जाएंगी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। और अब फिर से बीच में हमें ये 8 चेन वाला स्पेस देना है। तो देखिए 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप कितनी भी बड़ी चुनरी बना सकते हैं। पहले आप उसकी चौड़ाई चुनरी की नाप लें, आपको जो भी चुनरी बनानी है उसके साइज़ की आप चौड़ाई नाप लें, फिर लंबाई आप उस हिसाब से बना सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर बड़े वाला स्टिच बनेगा। दोनों थ्रेड उठाऊंगी और दोनों में से ये देखिए इस तरह से निकालूंगी। अब ये 2 2 करके निकालती चली जाऊंगी। स्टार्टिंग के 2 में से 1 निकाला, फिर 2 में से 1, फिर से 2 का 1, इस तरह से करते हुए ये एक बड़ा स्टिच तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब लास्ट में 2 रह गए हैं और इन दोनों का भी मैं 1 बना दूंगी। ये देखिए इस तरह से, और अब फिर से बनाऊंगी 1 2 3, और अब फिर से ये 2 थ्रेड उठाऊंगी। देखिए फर्स्ट वाला, और ये देखिए ऊपर ही देखिए ये सेकंड थ्रेड, इसमें से निकालूंगी, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना दूंगी। यहाँ पर इसी तरह से मैं 4 रो बना लेती हूँ ये फ्लावर वाली, और 3 स्पेस ये वाले आएंगे। तो इस तरह से मैं और भी बना लूँगी, मुझे जितनी चौड़ाई चाहिए। फ्रेंड्स देखिए मैंने चुनरी की चौड़ाई बनाकर तैयार कर ली है। यहाँ पर देखिए जो फ्लावर वाली रो है वो 4 बनेंगी, 1 2 3 और यहाँ पर 4, और जो बीच में क्रॉस वाली हैं वो 3 बनेंगी, 1 2 3। तो ये चुनरी इस साइज़ की बन जाएगी। ये देखिए इसी तरह से। अब ये जो लास्ट में है देखिए 3 चेन लूँगी, 1 2 3, लास्ट में एक रह गया था वो बना रही हूँ। फिर से देखिए 2 स्टिच उठाऊंगी हमेशा की तरह, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए, और अब ये देखिए आगे क्या करेंगे, एक चेन लूँगी और ये जो हमने छोटे छोटे जो स्पेस बना के तैयार किए हैं 3 चेन वाले, उसमें क्रोशिया ऊपर डालूँगी, और यहाँ पर हमें अब वर्क करना है। तो यहाँ पर मैं एक बार सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से बनेगा सिंगल क्रोशिया, और अब मैं यहाँ पर 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें देखिए जो फ्लावर हमने बनाए हुए थे वो मैं यहाँ पर बनाऊंगी, जो हमने अभी चेन्स ली हैं। इस तरह से इसको होल्ड करके रखना है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ नीचे से लेंगे, देखिए इस तरह से लूँगी, इसमें से निकाल दूँगी 5। ये जो बाकी पीछे हैं इन्हें इससे होल्ड करके रखूँगी यहाँ टाइट, 6
7 8, हमें यहाँ पर टोटल इस तरह से 12 बनाने होंगे। 9 10 11 12, ये देखिए मैंने 12 बना लिए हैं। और अब इन सबको मैं एक साथ निकाल दूँगी इस तरह से, और इसे स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर दूँगी। जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था फर्स्ट वाले में, जहाँ हमने 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाया था, वहाँ पर बना रही हूँ। यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगा दूँगी इसे जॉइंट करने के लिए, ये देखिए इस तरह से। और ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें जाऊँगी, छोटे वाला जो स्पेस है 3 चेन वाला, उसमें सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, ये देखिए इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। 1 2 3 4, 4 चेन लेने के बाद में देखिए डिज़ाइन कैसे बनेगा। इसे होल्ड करके रखूँगी और क्रोशिया हुक को नीचे से इस तरह से लेकर जाऊँगी और ये थ्रेड पिक करके नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है और इसमें से इस तरह से निकाल दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 12 बना लिए हैं। इन सबको एक साथ निकाल दूंगी और इन्हें स्लिप स्टिच से यहाँ पर देखिए जॉइंट करूँगी। जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर छोटे वाले स्पेस में इस तरह से देखिए, जो हमने 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया दिया था उसमें ये दोनों ने इस तरह से डिज़ाइन बना लिए हैं। और ये जो बड़े वाला स्पेस है जहाँ हमने 8 चेन ली थी, इसी के ऊपर हम 9 चेन बनाएंगे इसको स्किप करने के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब मैं फिर से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये जो 2 हमने बनाए थे 3 चेन वाले छोटे छोटे लूप, अब यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी और फिर से इसी तरह का डिज़ाइन बनाऊंगी 4 चेन लेकर। 1 2 3 4, देखिए स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें से निकालूंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबको एक साथ निकालूंगी और इसे जॉइंट कर दूंगी स्लिप स्टिच के साथ। और फिर से नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और इसी तरह से 4 चेन लेकर फिर से डिज़ाइन तैयार करूंगी। ये देखिए मैंने 4 चेन बना ली हैं और अब मैं फिर से इसी तरह का डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखिए फर्स्ट वाला स्टिच होल्ड करके रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से, फिर सेकंड वाला भी होल्ड करना है और इस तरह से इन्हें आराम से निकालते चले जाना है। ट्वेल्व मैंने बना लिए हैं और सभी को एक साथ निकाल दूंगी। स्लिप स्टिच लगाकर इसे जॉइंट करूंगी।
जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था। ये देखिए, ये इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। और इसे स्किप करने के लिए 9 चेन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर से देखिए, ये जो 3 चेन वाला स्पेस आ गया है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर से इसी तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी जैसे कि मैंने आपको बताया है ये डिज़ाइन बनाने। और फिर से ये आ जाएगा बड़े वाला स्पेस जहाँ पे हमने 8 चेन लेकर बड़े वाला स्टिच बनाया था। यहाँ पर हमें 9 चेन लेकर इसे स्किप करना होगा और फिर से इसी तरह का डिज़ाइन यहाँ पर भी एंड में बनेगा। ये वाली रो कंप्लीट करके फिर से बताऊँगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये रो बनाकर तैयार कर ली है। देखिए, यहाँ लास्ट में मैंने 12 टाइम्स बनाया और अब मैं इसे स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद में मैं एक चेन लूँगी और यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाली आपको स्टिच, ये देखिए चेन स्टिच दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आकर मैं एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। इस तरह से स्लिप स्टिच के बाद एक चेन लेनी है और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं 3 चेन लूँगी। 1 2 3। और अब देखिए, अब मैं डिज़ाइन के बैक साइड में हूँ और अब अगर आपको यहाँ 3 चेन कम लग रही हैं तो आप यहाँ 4 भी ले सकते हो। ये देखिए, इस तरह से स्टार्टिंग के 2 थ्रेड उठाऊंगी फ्लावर की बैक साइड से और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। और अब फिर देखिए 1 और 2 चेन लेने के बाद में देखिए यहाँ पर से इस तरह से 2 स्टिच उठाऊंगी, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से एक छोटा लूप तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब हमें यहाँ वर्क करना होगा। नेक्स्ट रो में एक चेन लूँगी और अब देखिए एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनेगा और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनेगा और बीच में 2 चेन आएंगी। अब देखिए, फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाऊंगी इस तरह से। 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद में फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ बनेगा सिंगल क्रोशिया। देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में अब हमें यहाँ पर ये जो चेन है इसे क्रॉस करना होगा। पहले मैं 4 चेन लूँगी। 1 2 3 4। ये देखिए 4 चेन लेने के बाद में अब ये क्रोशिया को मैं यहाँ बैक साइड से लेके जाऊँगी और ये जो सेंटर वाली चेन है इसे देखिए इस तरह से उठाऊँगी, इस तरह से, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। देखिए इस तरह से क्रॉस हो जाएगी। और अब मैं फिर से 4 चेन लूँगी। 1 2 3 4। और अब फिर से इसी तरह से ये जो पीछे मैंने छोटे छोटे लूप बनाए हैं इसी तरह से बनाऊँगी। एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। देखिए स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया बनेगा, 2 चेन बनाऊँगी और दूसरा सिंगल क्रोशिया यहाँ। देखिए एक चेन लूँगी, यहाँ नेक्स्ट में वर्क करूँगी। देखिए एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर। 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद में फिर से जो सेंटर वाली चेन है इसे क्रॉस करके लाना होगा। देखिए बैक साइड से लूँगी और इस तरह से इसे लेकर आऊँगी। ये देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर से 4 चेन, 1 2 3 4। फिर से इसी तरह बैक साइड में वर्क होगा। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनेगा, फिर से 2 चेन। ये देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से बैक साइड में बनता चला जाएगा। और फिर से यहाँ पर देखिए 2 चेन लेने के बाद में यहाँ पर
एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। ये वर्क इस तरह से होगा। फिर से यहाँ पर ये जो सेंटर वाली चेन है इसे क्रॉस करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था 4 चेन लेकर, उस तरह से। और अब मैं ये वाला डिज़ाइन इसी तरह से बनाकर यहाँ एंड तक आ जाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बैक साइड वाली रो भी बना ली है। यहाँ पर मैंने एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इन दोनों के सेंटर में एक चेन लूँगी और फिर से इसी तरह से बनाऊँगी। देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और यहाँ लास्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में देखिए यहाँ पर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनेगा। ये जो फ्लावर है इसके एंड में, ये जो रो है, देखिए यहाँ लास्ट में एक डबल क्रोशिया बना दूँगी। जो सेकंड वाली रो है इसके एंड में यहाँ एक डबल क्रोशिया बनेगा। फिर मैं एक चेन ले रही हूँ, वर्क को टर्न करूँगी और फिर से ये फर्स्ट वाली रो बनाऊँगी जैसे हमने पहले बनाई थी। ये देखिए यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोशिया और बनाऊँगी, जहाँ पर अभी हमने डबल क्रोशिया बनाया है। ये देखिए यहाँ पर उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। और अब नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया बनेगा हमें यहाँ वर्क स्टार्ट करना होगा, जैसे हमने पहले ये जो डिज़ाइन बनाए हैं। अब यहाँ पर ये जो छोटे छोटे लूप हमारे बनकर तैयार हुए हैं इसमें वर्क होगा। तो फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ और अब मैं 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4। इस तरह से चेन लेने के बाद में फिर से मैं 12 टाइम्स बनाऊँगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, और अब इन सबको एक साथ निकाल दूँगी और इसे जॉइंट कर दूँगी। जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है वहीं पर स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करूँगी। फिर से ये जो नेक्स्ट वाला देखिए स्पेस है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर से 4 चेन लूँगी और इसी तरह का डिज़ाइन बनाऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर 4 चेन लेकर बनाने में परेशानी हो रही है तो आप 5 ले सकते हो। ये देखिए, इसको इस तरह से थोड़ा सा लूज़ करेंगे और इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्लिप स्टिच लगाऊंगी और ये देखिए यहाँ पर फिर से वैसे ही 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए 9 टाइम्स बना लिया। और अब यहाँ पर देखिए फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और अब फिर से इस तरह का डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। यहाँ पर ये जो हमने लूप बनाए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर वर्क होगा, यहाँ पर वर्क होगा और फिर से 9 चेन लेकर यहाँ पर स्किप करूँगी और फिर से ये जो छोटा छोटा डिज़ाइन हमने फ्लावर का बना रखा है इसकी बैक साइड में यहाँ बन जाएगा। हमने यहाँ पर ये जो 2 चेन लेकर लूप बनाए थे यहाँ पर, तो ये वाली रो भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर से जो बैक साइड वाली रो होगी वो बताऊंगी और ये वाली रो ही, दोनों रो जो है इन्हें हम रिपीट करते रहेंगे तो इसकी लंबाई बनकर तैयार हो जाएगी। पहले मैं ये वाली रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर से बताऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। देखिए फ्रंट साइड वाली रो बन गई है और अब मैं इसे जॉइंट कर रही हूँ।
जहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर स्लिप स्टिच बनाऊंगी, एक चेन लूँगी और देखिए यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए आपको स्पेस दिखाई दे रहा है लास्ट में, इस तरह से यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। देखिए इस तरह से 1 2 3 3 चेन लूँगी, टर्न करूँगी। अब फिर से ये बैक साइड वाली रो बनेगी, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन बीच में होंगी। ये देखिए इस तरह से उठाऊंगी, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और अब फिर से एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन लूँगी इन दोनों के बीच में और फिर से इसी तरह से बनाऊंगी, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 चेन लेने के बाद में देखिए कैसे क्रॉस करूँगी, जैसे हमने पहले किया था। यहाँ से बैक साइड से लेकर जाऊँगी क्रोशिया हुक को और ये जो बीच वाली चेन है ये देखिए ये वाली, हमें ये चेन उठानी है। जो ये सबसे पहले वाली चेन होती है हमें यहाँ पर नहीं, इसे नहीं उठाना होता, यहाँ पर वर्क करना होगा, तो हमें इसे यहाँ से लेना होगा। ये देखिए इस तरह से लेकर आऊँगी, ये देखिए इस तरह से हमें इसे क्रॉस करके लाना होगा। ये देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनेगा, इस तरह से क्रॉस हो जाएगा। फिर से 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4 और अब यहाँ पर बनाऊँगी एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 2 चेन लेने के बाद में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लूँगी और फिर से यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनता चला जाएगा। देखिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर चेन आ जाएगी, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया और अब 4 चेन लेकर क्रॉस करूँगी, 1 2 3 4। ये देखिए जो सेंटर वाली है ये वाली, ये उठानी है हमें, तो यहाँ से बैक साइड से लेकर जाऊँगी और इसे उठाकर यहाँ बाहर को लेकर आऊँगी। ये देखिए इस तरह से और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर से 4 चेन लूँगी, 4 चेन लेकर फिर से यहाँ बैक साइड में वर्क करूँगी, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, एक चेन लूँगी, यहाँ पर बनाऊँगी एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। इसे क्रॉस कर लेके आऊँगी इस तरह से, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3 4 4 चेन लूँगी, फिर से यहाँ बैक साइड में वर्क होगा, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लूँगी, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 2 चेन लेकर फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी और ये जो बैक साइड वाली सेकंड रो होती है इसके लास्ट में हमें डबल क्रोशिया बनाना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर बनाऊँगी डबल क्रोशिया बिल्कुल एंड में। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बना दिया है, एक चेन लूँगी, टर्न करूँगी, फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनेगा जहाँ हमने अभी डबल क्रोशिया बनाया, ठीक उसी के ऊपर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और अब फिर से इसी तरह से वर्क होगा। ये जो पीछे छोटे छोटे लूप बन गए हैं देखिए बैक साइड में, अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है
इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3 4, 4 चेन लेकर फिर से इसी तरह से ये वर्क होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबको एक साथ निकाल दूंगी और स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करूंगी और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाकर फिर से 4 चेन लूँगी और फिर से इसी तरह का डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लूँगी। और ये रो फिर इसी तरह से कंप्लीट होगी। ये जो बीच वाला ये जो स्पेस है यहाँ पर 9 हम चेन लेंगे इसे स्किप करने के लिए और फिर यहाँ बैक साइड में वर्क करेंगे इसी तरह से 12 टाइम्स बनाएंगे और फिर से 9 चेन लेकर हम यहाँ पर बनाएंगे। फिर जब हम ये बैक साइड वाली रो में आ जाएंगे फिर से इसी तरह से बनेगा, एक सिंगल क्रोशिया 2 चेन फिर से एक सिंगल क्रोशिया। बस यही वाली 2 रो जो हैं रिपीट होती चली जाएंगी। ये वाली दोनों रो को रिपीट करते हुए हम इसकी लंबाई तैयार कर लेंगे। देखिए पहले मैं इसकी कुछ लंबाई बनाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर बताऊँगी कि इसको डिज़ाइन को बंद कैसे करना है और फिर इस पर मोती लगाना बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने मोती वर्क किया है तो फिर मैं मोती लगाने बताऊंगी। पहले मैं इसकी लंबाई तैयार करके फिर से बताऊंगी। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसकी लंबाई बनाकर तैयार कर ली है। देखिए और मैंने इसकी टोटल 26 रो बनाई हैं लंबाई में ये फ्लावर्स की। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये 26 हैं। अब देखिए मैं इसकी बैक साइड में हूँ। यहाँ पर मैंने इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया है और अब देखिए 1 2 3 4 4 चेन लूँगी, फिर से इस तरह से इसे क्रॉस करूँगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया 2 चेन लूँगी, फिर से सिंगल क्रोशिया एक चेन लेकर फिर से नेक्स्ट में वर्क करूँगी। देखिए एक सिंगल क्रोशिया 2 चेन फिर से एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से और अब मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी एंड में। एक चेन लूँगी, टर्न करूँगी और अब देखिए फिर से मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया था। अब 3 चेन ले रही हूँ 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद में देखिए मैं इसे जॉइंट करूँगी। अब हम ये डिज़ाइन को बंद कर रहे हैं और डिज़ाइन में नहीं बना रही हूँ। देखिए ये जो हमने फ्लावर बनाए थे इनके सेंटर में ये जो स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लगाकर इसे जॉइन कर दूँगी 3 चेन बनाने के बाद में। ये देखिए इस तरह से फिर से 3 चेन बनाऊँगी 1 2 3। ये देखिए यहाँ पर इसे जॉइंट करूँगी। यहाँ पर मैं एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी। आप सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हो या फिर स्लिप स्टिच लगाकर भी आप जॉइन कर सकते हो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बनाएंगे। और अब देखिए जहाँ पर हमने यहाँ स्टार्टिंग की थी ये देखिए यहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे
इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन लेकर ये जो बीच वाला स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, इसे यहाँ पर देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाऊंगी। और ये जो स्पेस है इसे स्किप करने के लिए फिर से 8 चेन बनेंगी। ये देखिए 8 बना ली हैं। और अब मैं यहाँ पर इसे जॉइंट करूँगी। ये जो इसकी स्टार्टिंग है ना, यहाँ पर ये देखिए एक स्लिप स्टिच बनेगा। 1 2 3, 3 चेन लेके फिर से सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, देखिए यहाँ एक स्लिप स्टिच बना दूंगी। एट चेन बना ली हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी। तीन चेन लेकर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करूंगी। 1 2 3 चेन लेकर अब यहाँ लास्ट में ये देखिए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना दूंगी इस तरह से। ये देखिए एक चेन लेकर थ्रेड को कट कर दूंगी। और अब इस तरह से देखिए हमारी चुनरी वर्क बनकर रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे चाहें तो जब आप इसमें लेस लगाएंगे या मोती लगाएंगे तो ये जो बैक साइड में देखिए ये वाली जो चेन है, आप इसके साथ इसे इस तरह से टक कर सकते हो। फिर ये इसी तरह से दिखाई देने लगेगी जैसे ये नीचे वाली दिखाई दे रही हैं। तो आप इसे इस तरह से टक कर लेना, यहाँ पर इस तरह से आपस में टक हो जाएगा यहाँ पर भी। और ये जो बैक साइड वाली है इसे लेकर सेंटर में इसे टक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। देखिए मैंने भी इसमें ऐसे ही किया था मोती लगाते समय। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे इसके साथ में जॉइंट करके फिर मोती लगाए हैं। और अब मैं आपको इसमें मोती लगाना बता रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मोती लगा सकते हो या फिर कोई लेस भी आप नीचे इसी तरह की लेस यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स देखिए मेरे पास इस तरह के कुछ मोती हैं जिससे मैं लटकन बनाकर लगाऊंगी। ये देखिए आप भी कॉम्बिनेशन के हिसाब से मोती यूज़ कर सकते हो। मैंने निडल में थ्रेड ले लिया है। और अब देखिए ये जो हमने 3 चेन ली थी स्टार्टिंग में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर से एक लटकन बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर थ्रेड स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये देखिए थ्रेड स्टार्ट करने के बाद में अब इसमें मोती डालूंगी। मैं 4 मोती पहले डालूंगी, ये छोटे वाले 4 मोती डाल के फिर एक बड़े वाला मोती और फिर एक छोटे वाला। देखिए इस तरह से। और ये जो छोटे वाला मोती है इसे साइड में करेंगे। और अब हम नीडल को वापस ऊपर लेके जाएंगे बड़े वाले मोती में से। और ये जो 4 हमने मोती छोटे वाले डाले हैं इसमें से इस तरह से नीडल को वापस बाहर लेके आऊँगी। ये देखिए इस तरह से लटकन बन गई है। इसे ज़्यादा टाइट ना करें,
इसे देखिए इस तरह से करूँगी। और अब नेक्स्ट में आप जितनी दूरी पर चाहें लगा सकते हो। ये देखिए अब मैं नॉट बनाऊंगी यहाँ नीचे की साइड को। नॉट बना के अब मैं फिर से इसी तरह करूँगी। पहले 4 मोती डालूँगी छोटे वाले और फिर ये एक मोती बड़े वाला, से एक छोटे वाला। देखिए इस तरह से छोटे वाले मोती को साइड में करूँगी और इस तरह से बड़े वाले मोती में से निडल को वापस ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगी। देखिए इस तरह से लटकन बनती चली जाएगी और अब इसे बैक साइड में टक कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, लटकन बनाते समय ही मैंने ये वाला जो बड़े वाला चेन है इसके साथ में यहाँ एडजस्ट कर दिया था। यहाँ इस तरह से आप टक कर देंगे और फिर आप एक लटकन यहाँ बना सकते हैं और एक यहाँ, इस तरह से बन जाएगी और ये यहाँ टक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से लटकन बनाते चले जाएंगे। लटकन इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसी तरह से लगाई है और छोटे वाले में भी देखिए इसी तरह से बनाकर लगाई है और आपकी चुनरी बनकर रेडी हो जाएगी। आप लेस भी यूज़ कर सकते हो। ये चुनरी बनकर बहुत सुंदर लगती है। फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।